हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग। मैं हूं ध्रुव एज अ बिगनर ग्राफिक डिजाइनर और ये वीडियो है हमारी कंप्लीट फोटोशॉप कोर्स की पार्ट 2। तो आज हम सीखेंगे कि फोटोशॉप के टूल्स को यूज कैसे करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने फोटोशॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम टूल्स को समझने से पहले हमें एक लेयर को क्रिएट कर लेते हैं। हमने करी अपनी लेयर क्रिएट और एक इमेज को हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे कि ये हमने अपनी पिज्जा की फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करा, इसका साइज स्मॉल करके टिक कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मूव टूल पे। तो मूव टूल की बात करें तो हमने मूव टूल सेलेक्ट करा। अब मूव टूल का काम क्या होता है कि अगर जैसे कि ये पिज्जा का जो इमेज है वो नीचे है, अब इसे हमें ऊपर ले जाना है, तो हम इसको मूव टूल को सेलेक्ट करके ऊपर ले जा सकते हैं। या हम ऊपर ले गए या राइट ले गए या लेफ्ट ले गए, कहीं भी ले जा सकते हैं। या हमने सेंटर में ला के रख दिया, कहीं भी कोई सी भी इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, हम इसे मूव टूल की हेल्प से कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने सेकंड टूल की, जो है हमारा सिलेक्शन टूल है, जिसमें हमें 3 सिलेक्शन टूल मिलते हैं: ब्रश सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल। तो सब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल की। इसमें हम जैसे हमने ये सिलेक्ट करा, तो ये एक स्पेसिफिक सिलेक्शन है। इसमें हम सिर्फ जितना पार्ट हमने सिलेक्ट करा है वो ही सिलेक्ट है। अब जैसे कि हमें ये पूरा सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ पहले हम शिफ्ट दबा के एक और रेक्टेंगल बना के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये सिलेक्शन करा। अगर हमें ये नीचे का पोर्शन नहीं चाहिए तो सिंपली ऑल्ट दबा कर हम यहाँ से यहाँ तक एक और रेक्टेंगल बना के इसको कर सकते हैं। तो ये सिंपली देख सकते हैं वापस छोटा हो गया। जितना हमने सेलेक्ट करा सिर्फ उतना ही सेलेक्ट होगा। जैसे कि हमने ये कॉपी करके इसको हटाया और पेस्ट करा, सिंपली ये देखें, ये सिर्फ उतना हिस्सा जितना हमने सेलेक्ट करा था, ये वही चीज है जितना हमने सेलेक्ट करके यहाँ कॉपी पेस्ट करके निकाल दिया बाहर। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल। इसके बाद बात करते हैं ब्रश सिलेक्शन टूल की। ब्रश सिलेक्शन टूल में भी सेम यही है, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ब्रश है। ब्रश की हेल्प से हम यहाँ जैसे हमने इतना हिस्सा यूज करा तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब जैसे कि हमने ये नीचे का हिस्सा सेलेक्ट करा तो ये हमारा ये सेलेक्ट हो गया। सेम वही है, बस बात अलग है, इनका तरीका अलग है कैसे कैसे यूज करना है। बात करें फिर अगर हम ऑब्जेक्ट टूल की, सिलेक्शन टूल की, जैसे कि हमने कोई इमेज ली और अब उन्हें उसमें से हमें कुछ चीज हटानी है, तो उस पर हम सिंपली एक बॉक्स बना के उसको सेलेक्ट करके उसे हटा सकते हैं। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल। और 3 सिलेक्शन टूल समझ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने 5वें टूल की, जो है हमारा क्रॉप टूल। तो अब हम क्रॉप टूल पे आते हैं। क्रॉप टूल ये है कि अगर हमें पिज्जा के साइज का एक फ्रेम चाहिए, ये क्रॉप करना है हमें पिज्जा के साइज का, तो एक बॉक्स बनाते हैं, सिंपली ये हो गया। तो ये हो गया क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का काम होता है किसी भी चीज को, अगर कोई इमेज बड़ी है तो हमें उसे छोटा करना है, तो वो क्रॉप टूल की हेल्प से हम उसे छोटा कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्रॉप टूल। फिर हम बात करते हैं अपने छठे टूल की, जो है हमारा फ्रेम टूल। फ्रेम टूल ये है कि अगर हम किसी चीज पे ऐसे, जैसे हमने पिज्जा को फ्रेम में करना है, तो ये हमने फ्रेम टूल का यूज करके हम उसे फ्रेम में कर सकते हैं। सिंपली ये देखें, ये सिर्फ बाहर नहीं जाएगा, ये सिर्फ जितनी हमने फ्रेम टूल बनाया, फ्रेम टूल की हेल्प से फ्रेम बनाया, उतने में ही रहेगा। तो ये हमारा फ्रेम टूल। उसके बाद बात करते हैं हम आई ड्रॉप टूलर की, जो कि है किसी भी कलर को उठा के दूसरे उसमें डालना। तो सिंपली हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा। जैसे कि अब ये ब्लू कलर का है, अब हमें चाहिए पिज्जा के रंग का, तो हमने सिंपली इसको सेलेक्ट करा, आई ड्रॉपर टूल उठाया और पिज्जा पे टैप कर दिया। तो जो पिज्जा में जो कलर है वो सेम बॉक्स में आ चुका है। तो ये काम होता है आई ड्रॉपर का, किसी भी कलर को उठा के उस जगह पर डालना। तो फिर बात करते हैं हम अपनी 7वें टूल की, जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम ये होता है, अगर जो चीज हमें इमेज में अच्छी नहीं लग रही है तो हम उसमें हटा सकते हैं। जैसे कि हम सिंपली इसको जूम कर लेते हैं, हमने पिज्जा सेलेक्ट करा, स्पॉट सेलेक्ट करके स्पॉट हीलिंग ब्रश। अब जैसे कि हमने अनियन पे ये ब्रश को यूज करा, सिंपली ये उसने ऑनियन को हटा दिया। अगर हम बात करें जैसे कि अब हम ये लीफ को हटाना है, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा हमें पिज्जा के ऊपर इसकी, तो हमने सिंपली ब्रश को फेरा और इसको देखो थोड़ी सी ही देर में, कुछ सेकंड में इसने उस चीज को रिमूव कर दिया। या फिर हम जैसे ये स्लाइस पड़ा इसमें बड़ा, तो इस पे हम जैसे कि हमने ये रिमूव किया तो ये भी उसको गायब कर देता बड़े आराम से। तो ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रश की। ब्रश जो होता है, जैसे पेंटर होता है वो अपने पेंट ब्रश का यूज करता है पेंटिंग के लिए, वैसे ही इसमें पोस्टर के लिए, थंबनेल के लिए अगर हमें से अलग सी ब्रश लगाना है, सिंपली हम ब्रश टूल का यूज करते हैं, इसकी साइज बढ़ा देते हैं। तो अब देखें
ये हमने जैसे टैप टैप करा तो ये डॉट डॉट फ्रेम में, या अगर हमें ऐसे स्प्रेडिंग करते हैं तो ये देखो कि हम अपनी लेयर को कलर कर सकते हैं। ये ले, अगर हमें कोई कलर वैसे स्पेसिफिक रेक्टेंगल कलर करके लेयर करके हमें कलर नहीं लगाना, ब्रश टूल से लगाना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये काम होता है ब्रश टूल का। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेम क्लोन की। स्टेम क्लोन ये है कि कोई भी अगर स्पेसिफिक चीज है तो उसको वो क्लोन में कन्वर्ट कर दे। जैसे हमारे पास कोई सिंपली पिज्जा है, पिज्जा पे अगर हम क्लोन यूज करेंगे तो वो उसका एक क्लोन बना देगा। तो ये काम होता है स्टेम क्लोन का। उसके बाद बात करते हैं हम हिस्ट्री ब्रश टूल का। हिस्ट्री ब्रश टूल ये है, अगर कोई हम हमारे पास कोई जैसे कि ब्लर एरिया है या हमारी फोटो ब्लर है और हमें उसमें क्लीननेस चाहिए, तो उसके लिए हम हिस्ट्री ब्रश टूल यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि इसके एग्जांपल ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें तो मेन सीखने तो वही बताए। उसके बाद हम इरेज टूल है। इरेज टूल सबको ही पता होता है कि इरेज क्या करता है। वो सब किसी भी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वो इरेज कर सकता है, वो इरेज टूल होता है। कंट्रोल जेड दबा के वापस हम इमेज ले आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अपने ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट जो हमारे थंबनेल या फोटो कहते हैं पोस्टर जो बनाते हैं उसमें मेनली यूज होता है। जैसे कि हमने ये बनाया, अब हमारे पास है ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन का एक ग्रेडियंट, जैसे कि हमने सेंटर में रखा है। यह रेडियल, अगर हमें लीनियर चाहिए, एंगल चाहिए, रिफ्लेक्टेड चाहिए, डायमंड शेप में चाहिए, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए रेडियल में, सर्कल में, तो अब हमारे पास ये ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बनके ग्रेडियंट आ चुका है। मेनली ये पोस्टर या थंबनेल में ये ग्लो का काम करते हैं। कोई हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पीछे हम ग्रेडियंट यूज कर देते हैं तो उसके पीछे को पूरी एक लेयर बन जाती है ग्लो की, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं हम अपने ब्लर टूल की। ब्लर टूल को यूज करने से पहले सबसे पहले मैं एक इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये वाली इमेज हटाते हैं, अपनी एक इमेज है मेरी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये मैंने अपनी एक इमेज है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अब यह है ब्लर टूल, किसी भी इमेज को ब्लर करने के लिए सिंपली देख सकते हैं। ये हमारी फोटो जो है ये अभी कितनी क्लीन है, ठीक है, ये हमारी कितनी क्लीन फोटो। उसके बाद ये ऑल्टर दबा के ये अब हमें इसको ब्लर करना है। सिंपली सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डाल के ये देखो, ये देख, तो ये हो चुकी है हमारी इमेज। जैसे कि हमने फेस पे करा तो फेस हमारा ब्लर हो चुका है, या हम अपने नेक तक करते हैं तो ये ब्लर हो चुका है। तो इसका ये चीज है कि अगर हमें कोई चीज ब्लर चीज में डालनी है, जैसे हम कोई फूड का पोस्टर बनाते हैं, अब बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कितनी चीजें कि ब्लर में होती हैं, जैसे लीव्स हो गई या कोई भी टमाटो हो गया या चिली हो गया, तो उनको पोस्टर में ब्लर कर देते हैं, तो वो हेल्प करता है ब्लर टूल। तो ये था। उसके बाद हमारा आता है ये एडजस्टमेंट टूल। अब जैसे कि हमने ब्लर करा, अब हमें ब्लर नहीं चाहिए, हमें इसको हाईलाइट करना है, तो सिंपली हम एडजस्टमेंट ब्रश टूल को करेंगे और ये हम हाईलाइट कर देंगे। देखो अब आप फर्क देखिए कि जैसे कि हमने यहाँ ये पिछली पिक्चर का कलर है और ये आपका कलर है, तो देखो ये मतलब हमें अगर फोटो अच्छी नहीं चल रही और हमें हाईलाइट देना है, ज्यादा एडजस्ट करना है उसको, तो हम एडजस्टमेंट ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ड्रॉगल टूल का। ड्रॉगल टूल भी सेम ही है, वो भी हाईलाइट करता है इमेज को। जैसे कोई डार्कनेस इमेज है, अब हमें उसका क्लीन फेस देखना है, तो उसको सिंपली हम डॉगल टूल या एडजस्टमेंट टूल ले सकते हैं और उस पर हम अपना ब्रश फेर के उसको क्लीन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम अपने पेन टूल की। पेन टूल सिंपली क्या करता है, किसी भी स्ट्रक्चर में आ जाता है पेन टूल। जैसे कि हमने ये कर दिया, ये हमारा ये चीज होगी, कोई भी स्ट्रक्चर पे ले सकता है पेन टूल। पेन टूल के 6 पार्ट है, 6 में सबका काम अलग अलग है। कोई कर्व में लेता है, कोई सिंगल लाइन में लेता है, कोई फिर फ्री हैंड है, ये सब। तो ये हमारा पेन टूल। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी टेक्स्ट की। टेक्स्ट जो है हमारे किसी भी पोस्टर या थंबनेल को बना रहे हैं, तो उसको हम बताएंगे कैसे कि किस चीज का पोस्टर है, तो वो हम टेक्स्ट के थ्रू बताते हैं कि उसका नाम डालते हैं। तो सिंपली हम यहाँ नाम डाल देते हैं। जैसे मैं अपने सपोज अपने चैनल का नाम डालता हूँ दी ध्रुव, तो ये मैंने दी और ध्रुव डाल दिया। तो ये मैंने अपने चैनल का नाम डाला। इसका साइज छोटा कर लेते हैं। अब हमें चाहिए इसको, इसका कलर दूसरा हो,
सिंपली यहाँ देख सकते हैं व्हाइट कलर है, तो यहाँ हम चेंज करके इसको रेड कर देते हैं, या मान लो हम ब्लू कर देते हैं, डार्क ब्लू। तो ये हमारा कलर हो चुका है डार्क ब्लू। तो ये हमारा टेक्स्ट टूल, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं हम यहाँ। उसके बाद बात करते हैं अपनी कर्सर की। कर्सर यही मेन काम, कहीं भी कोई सा भी टूल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे कर्सर का काम। फिर आता है हमारा शेप टूल। शेप टूल का काम हमारा होता है कोई सा भी शेप को क्रिएट करना। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मैंने जब एक यूज करा था आई ड्रॉप टूल, जब यूज करा था तो एक शेप बनाया था, तो उसको हम कहते हैं शेप टूल। तो सिंपली हमने ये शेप बनाया, अब ये देखो कलर आ गया। अब हमें चाहिए कर्व में हो, सिंपली ये जो डॉट दिख रहा है आपको चार, हमें एक क्लिक डॉट करना और ये कर दिया, तो ये आ चुका हमारा कर्व में, देख सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत शेप है, सर्कल शेप है, ट्रायंगल शेप है, पॉलीगन शेप है, स्टार शेप है, और लाइन शेप है, और कस्टम टूल शेप भी है, जो कि किसी भी कस्टम से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हमारा शेप टूल है। और फिर हमारा आता है हैंड टूल। हैंड टूल हमारा इसलिए यूज होता है ताकि हम अपने कैनवास को मूव कर सकें। जैसे कि ये इन सबको हटाता हूं मैं। अब हमारा हैंड टूल है, मैंने ये लिया, अब हमने ये देखो, हम अपने कैनवास को जिस पर हम डिजाइन करते हैं इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लेफ्ट कर लिया, राइट कर लिया, सेंटर में कर लिया, या कहीं भी, ठीक है। और अगर हमें इसका साइज, जैसे हमने ऑल्ट प्रेस करके इसको छोटा कर दिया, और हम चाहते हैं कि जहां हमारा कैनवास स्टार्टिंग में बना था या जिस सेंटर में बना था, हम वो चीज वापस लाना चाहते हैं। सिंपली एक शॉर्टकट है, वो है ऑल्ट और +0 दबा दो, ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा सेम साइज में और सेम जगह पे। तो ये होता है हमारा काम। फिर हमारा आता है लास्ट एंड फाइनल टूल, जो कि हमारा जूम टूल। तो ये है हमारा जूम टूल। अगर हम लेफ्ट बटन क्लिक करके अगर हम अपने माउस को आगे ड्रैग करते हैं तो ये जूम इन होने लगता है, और हम अगर लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को वापस कर लेते हैं तो ये हमारा होता है जूम आउट। तो ये रहा, अब उसे हम अपने रियल साइज में कर लेते हैं ये। तो ये हमारी सारे टूल्स हैं। तो गाइस आज हमने सीखा टूल्स को कैसे यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लेयर पैनल और प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और नई वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय बाय।